राजर्षि शाहू महाविद्यालय लातूर हिंदी विभाग से मैं आप सभी छात्रों का स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, 12वीं कक्षा हिंदी योग भारती की जो पाठ्य पुस्तक है उसके व्याकरण विभाग में वाक्य शुद्धिकरण जो है आपको प्रश्न पत्र में 2 अंकों के लिए पूछा जाता है। यहाँ पर आपको 3 वाक्य दिए जाते हैं और 3 वाक्यों में से 2 वाक्य शुद्ध करके लिखने की सूचना आपको दी जाती है। हर एक वाक्य के लिए 1 अंक यहाँ पर दिया जाता है। अब वाक्य शुद्धिकरण में जो है लिखते समय और बोलते समय हमारी भाषा शुद्ध होनी चाहिए, इसीलिए यह वाक्य शुद्धिकरण जो है आपके पाठ्यक्रम में रखा गया है। बहुत बार हम बोलते समय जो है अशुद्ध शब्दों का उच्चारण करते हैं और अशुद्ध शब्दों को लिखते हैं, इसलिए भाषा जो है वह बिगड़ जाती है और इसीलिए वाक्य शुद्ध लिखना चाहिए और उसका शुद्ध उच्चारण भी होना ज़रूरी है। तो भाषा में शुद्धता का जो महत्व है उसे कृति पत्रिका में भाषा की शुद्धता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। प्रश्न का उत्तर भले ही सही हो, परंतु उसमें भाषा संबंधी अगर अशुद्धियाँ हो जाती है तो आपको उत्तर के लिए पूरे अंक नहीं मिलते हैं। इसलिए अच्छे अंक पाने के लिए यह ज़रूरी है कि भाषा में व्याकरण संबंधी दोष न दिखाई दे। प्रश्नों के उत्तर विषय वस्तु की दृष्टि से ही नहीं, भाषा की दृष्टि से भी शुद्ध होने चाहिए। भाषा में विभिन्न कारणों से सामान्य गलतियां हो जाया करती है, इसलिए प्रश्नों के उत्तर लिखते समय इन बातों को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ लिखते समय वाक्यों में होने वाली कुछ गलतियों के बारे में उसका स्पष्टीकरण मैं दे रही हूँ, उसे ध्यानपूर्वक सुनिए। बहुत बार हम गलत शब्द लिखते हैं, आगे पीछे शब्द लिखे जाते हैं, उसमें कभी पहली मात्रा कभी दूसरी मात्रा, वर्णमाला के जो अक्षर होते हैं उसमें उस पहली मात्रा और दूसरी मात्रा में फ़र्क किया जाता है और उल्टा लिखा जाता है। कभी अक्षरों के लिए पहला उकार दूसरा उकार, इस प्रकार से भी शब्द उल्टे लिखे जाते हैं। उसी प्रकार से कभी किसी अक्षर पर अनुस्वार होता है, वह अनुस्वार यहाँ पर नहीं दिया जाता है, या कभी कभी ड और ढ इस प्रकार के शब्द जो होते हैं उसके नीचे अनुस्वार आता है, जिसे हम नुक्ता कहते हैं। इसे भी हम ध्यान से देखते नहीं हैं और उसे नुक्ता दिए बिना ही हम लिख देते हैं। कभी कभी विराम चिन्हों का प्रयोग भी जो है भाषा में करना ज़रूरी होता है, जैसे पूर्ण विराम है, अर्ध विराम है, स्वल्प विराम है, प्रश्न चिन्ह है। कभी हम प्रश्नार्थक वाक्य होता है तो उसे प्रश्नार्थक वाक्य को प्रश्न चिन्ह देकर न लिखते हुए पूर्ण विराम देकर हम लिखने की कोशिश करते हैं। इसलिए ये सभी बातें जो है आपको भाषा लेखन करते समय ध्यान में रखना ज़रूरी है। अब जैसे कभी कभी अक्षर शब्द अगर बदल जाता है, जो जैसे चिंता और चिता, च के ऊपर अनुस्वार दिया गया है चिंता में और चिता में अनुस्वार नहीं दिया गया है, तो यह भी शब्द जो है अर्थ परिवर्तन कर जाते हैं। चिंता मतलब जो मनुष्य को पूरी तरह से मानसिक स्वास्थ्य को बिगाड़ देती है, वह चिंतित रहता है, और चिता मतलब जो अंत्य संस्कार में जलाने के लिए लकड़ियों की चिता रची जाती है। उसी प्रकार से सांस और सास, इस प्रकार का शब्द ऊपर जो है आधा चंद्र और बिंदी देकर सांस लिखा जाता है, और सांस मतलब पति की माँ, जिसे सांस कहा जाता है, और सांस मतलब हम जो ऑक्सीजन लेते हैं, उच्छ्वास लेते हैं, उसे सांस कहा गया है। तो इस प्रकार की छोटी छोटी गलतियों के कारण भाषा में बिगाड़ आ जाता है, इसलिए इसे ध्यानपूर्वक देखना जरूरी है। तो अब हम देखते हैं वाक्य शुद्धिकरण में कुछ शब्द, जैसे आपको सूचना होती है कि निम्नलिखित वाक्य शुद्ध करके फिर से लिखिए। अब यहाँ पर कुछ उदाहरण मैंने लिए हैं, वह उदाहरण आपको मैं पढ़कर सुनाती हूँ। सभी जंगल की वनस्पतियाँ फूल चढ़ा रही है। अब यहाँ पर सभी जंगल की, यह जो है वाक्य में उल्टा लिखा गया है, तो लिखना कैसे है? जंगल की सभी वनस्पतियाँ फूल चढ़ा रही है। अब यहाँ पर चढ़ा, ढ के नीचे जो है नुक्ता देना चाहिए, लेकिन वह नहीं दिया गया है, तो चढ़ा जैसे लिखा जाता है उसे अधोरेखांकित किया गया है। और एक सूचना यहाँ पर जो है होती है कि जो शब्द हम दुरुस्त करके लिखते हैं उस शब्द के नीचे अधोरेखांकित करना जरूरी होता है।
अगर हम निश्चित रूप से उसे अधोरेखांकित करेंगे तो वह शब्द उत्तर में हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इसलिए मैंने यहाँ पर सभी जंगल की और जंगल की सभी इसके नीचे अधोरेखांकित किया है और चढ़ा ढ के नीचे नुक्ता दिया है। अब ड और ढ जो है वर्णों का प्रयोग हमेशा जो है बिना नुक्ते वाले ड और ढ का प्रयोग जो है शुरुआत के शब्दों में होता है। जैसे डकार, ढोलक, इसके लिए नुक्ते की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन जैसे हम सड़क लिखते हैं तो ड के नीचे नुक्ता आता है। मेंढक लिखा जाता है तो उसके नीचे नुक्ता आता है। कढ़ाई शब्द है तो उसके नीचे नुक्ता आ जाता है। तो इस प्रकार से शब्द का पहला वर्ण छोड़कर अन्य कहीं पर भी इस नुक्ते वाले अक्षर का प्रयोग जो है यहाँ पर किया जाता है। सभी प्रकार के शब्द जो है हिंदी भाषा के शब्दों में ही इस प्रकार से लिखे जाते हैं, इसलिए इसे ध्यान से आपको पढ़ना है। पुस्तक पढ़ते समय ही अगर हम यह अच्छी तरह से ध्यान देकर शब्दों को पढ़ेंगे तो हमें यह शब्द लिखते समय ध्यान में रहते हैं। अब दूसरा वाक्य दिया गया है, तो दिन रात भगवान के गुणों का स्मरण कर। अब दिन जो है वह दीर्घ मात्रा है। अब हमें यहाँ पर दिन दीर्घ मात्रा का अर्थ होता है गरीब, और नीचे अधोरेखांकित दुरुस्त किया हुआ शब्द जो है, तू दिन रात भगवान के गुणों का स्मरण कर। अब दिन पहली मात्रा जो दी गई है, दिन रात मतलब दिवस जिसे कहा जाता है, तो इस प्रकार से एक मात्रा से इसका अर्थ परिवर्तित हो जाता है। इसलिए इन मात्राओं की तरफ भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो तू दिन रात भगवान के गुणों का स्मरण कर, पहली मात्रा द की जो है यहाँ पर विशेष ध्यान में रखना है। मनुष्य पेड़ जितना बड़ा कभी नहीं हो सकता। अब यहाँ पर मनुष्य शब्द जो है यह श जो है, श, श और स इस प्रकार के शब्द जो है अक्षर जो है वर्णमाला में होते हैं, और इन अक्षरों को जो है हम उच्चारण करते समय किस प्रकार से करते हैं यह ज़रूरी है। अब श जो यहाँ पर दिया गया है, दूसरा एक श है, और स, तो नीचे का श जो है वह दुरुस्त किया हुआ है। मनुष्य जिसे कहा गया है पेड़ जितना बड़ा कभी नहीं हो सकता। तालु, मुर्दा और दंतय इस प्रकार के उच्चारण के साथ इस श का और स का उच्चारण किया जाता है। इसलिए कौन सा श लिखना है यह हमें ध्यान में रखना ज़रूरी है। हमें पुरानी जर्जर रूढ़ियों को तोड़ना है। चौथा वाक्य दिया गया है। अब उसमें हमें पुरानी जर्जर, अब पुरानी और जर्जर इन दो शब्दों के बीच में हाइफन जिसे कहा जाता है, जैसे यहाँ पर डैश किया गया है उसे हाइफन कहते हैं। तो पुरानी और जर्जर इन दो के बीच में विराम चिन्ह का उपयोग करना ज़रूरी है। जर्जर रूढ़ियों को तोड़ना है। अब तोड़ना यह भी जो है कभी कभी न की जगह न बाण का दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर सही दिया गया है, उसे भी हमें ध्यान में रखना है। आगे का वाक्य देखते हैं। मौसी कुछ नहीं बोल रहा है। अब वाक्य कैसे लग रहा है, हमें पढ़ते समय भी जो है हमारे कानों को यह वाक्य अच्छा नहीं लगता है, कि हमें ध्यान में आता है कि इसमें कुछ गलत है। मौसी कुछ नहीं बोल रही है, तो रहा की जगह हमें क्या लिखना है, रही। अब कर्ता क्या है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, इसे ध्यान में रखते हुए हमें यह वाक्य में इस शब्द का प्रयोग करना ज़रूरी होता है। तो मौसी जो है स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए रहा की जगह हम क्या लिखेंगे, रही। चारों तरफ खुशियाँ झूमती थी। अब यहाँ पर चारों तरफ खुशियाँ झूमती थी, इस प्रकार का वाक्य सही है। मतलब आधी बिंदी और अनुस्वार जो है यहाँ पर खुशियाँ इस पर नहीं दिया गया है, और झ के जगह ज लिखा गया है। तो इस प्रकार की छोटी छोटी गलतियाँ जो है वाक्य शुद्धिकरण में जो होती है उसे आपको ढूंढना है, और पूरी तरह से उन शब्दों को सही लिखना जो है इसे हम वाक्य शुद्धिकरण कहते हैं। मैंने फिर चुप रहना ही उचित समझा। अब यहाँ पर मैंने है, मैंने की जगह क्या लिखना है, मैंने। मैं के ऊपर दो मात्राएं और एक अनुस्वार है, तो मैंने यह सही है। अब समझा, ज की जगह झ लिखना है हमें। मैंने फिर चुप रहना ही उचित समझा, तो ज की जगह झ लिखकर हम उसे शुद्ध करेंगे। अब
आगे का वाक्य दिया है, आप कहाँ जा रहे हैं। तो वहाँ पर शुद्ध क्या है, आप कहाँ जा रहे हैं। अब प्रश्नार्थक चिन्ह है। अब वाक्य जो है कभी कभी प्रश्नार्थक होता है और उसके आगे पूर्ण विराम दिया जाता है। तो हम जल्दबाजी में जो है वाक्य के शब्द तो दुरुस्त करते हैं, जैसे कहा की जगह हमने कहाँ लिखा, लेकिन आगे जो है जाकर हमने अगर प्रश्नार्थक चिन्ह नहीं दिया तो वह वाक्य शुद्धिकरण नहीं होता है। पूर्ण विराम की जगह हमें विराम चिन्ह में भी प्रश्नार्थक चिन्ह का उपयोग करना जरूरी है। तो आप कहाँ जा रहे हैं। कहाँ जो है यह प्रश्नार्थक शब्द है, जैसे कब, कहाँ, कैसे, किसने, कहाँ, इस प्रकार के शब्द जो होते हैं वो प्रश्नार्थक होते हैं, इसलिए उसे भी हमें ध्यानपूर्वक पढ़ना जरूरी होता है। आगे देखिए, संघर्ष ही हमारा जीवन है। अब श फिर से आ गया। संघर्ष में श जो लिखा है वो श शहामृग का है, और उचित शब्द जो है संघर्ष तो वह श षटकोण का है। जैसे उसका उच्चारण करते समय, जैसे अभी मैंने कहा तालु, मूर्धा और दंतव्य, इस प्रकार से तो मूर्धा से उच्चारण किया जाता है, वो श यहाँ पर लिखना है। जीवन न बाण का जो है वह न लिखते हुए जीवन में न नल का आता है। जैसे हम देखते हैं कि पानी शब्द भी जो है वह मराठी में न बाण का लिखा जाता है, लेकिन हिंदी में लिखते समय हम पानी जो है वह न नल का लिखते हैं। तो एक अक्षर वर्णाक्षर में न अक्षर गलत दिया गया है तो उसे हम जीवन यह सही करके यहाँ पर लिखेंगे। शुभम की किताब खो गई थी। अब यहाँ पर की मात्रा जो है वह पहली मात्रा है। अब कभी मात्राओं की भी गलतियाँ दी जाती है तो उसे सुधार के हमें उसे दुरुस्त करना होता है। अब शुभम की, अब संबंध जो है यहाँ पर आ रहा है शुभम के साथ, इसलिए की जो है यह दीर्घ यहाँ पर है कि शुभम की किताब खो गई थी। आगे का वाक्य है, वह घर से निकला ही था कि वर्षा शुरू हो गई। अब यहाँ पर वह वाक्य में देखेंगे, वह घर से निकला ही था। अब की मात्रा फिर से यहाँ पर गलत दूसरी दी गई है, उसे हमें पहला करना है, क्योंकि दो वाक्यों को जोड़ने के लिए पहली मात्रा की का प्रयोग होता है। इसलिए वह घर से निकला ही था, यहाँ पर पहला वाक्य खत्म हो गया और दूसरा वाक्य वर्षा शुरू हो गई थी शुरू हो जाता है, इसलिए की जो है पहली मात्रा का यहाँ पर लिखना जरूरी है। अब वर्षा शब्द जो है श जो है यहाँ पर फिर से परिवर्तन हुआ, वर्षा श षटकोण का न लिखना जो है यहाँ पर दुरुस्त है, वर्षा शुरू हो गई थी। निराला जी अपनी युग के विशिष्ट प्रतिभा है। अब यहाँ पर निराला जी अपनी नहीं अपने युग की, के की जगह की, विशिष्ट प्रतिभा है, इस प्रकार से वह वाक्य सही है। तो पाठ्य पुस्तक में से भी कुछ वाक्य जो है मैंने यहाँ पर आपको दिए हैं, तो सुनते समय जैसे यहाँ पर लगता है कि निराला जी अपनी युग की विशिष्ट प्रतिभा है, ठीक नहीं लगता है कानों को, तो निराला जी अपने युग की विशिष्ट प्रतिभा है, यह वाक्य जो है यहाँ पर सही है। तो इस प्रकार से बच्चों आपको जो है वाक्य जो है यहाँ पर और कुछ दिए गए हैं। चलते चलते हमारे बीच का अंतर कम हो गया था। अब हमारे बीच का अंतर चलते चलते कम हो गया था, मतलब वाक्य में शब्दों का क्रम जो है आगे पीछे किया गया है। चलते चलते जो है वह आगे लिखना चाहिए, वो पहले लिखा है, तो उसे दुरुस्त करते हुए हम लिखेंगे, हमारे बीच का अंतर चलते चलते कम हो गया था। अब चलते चलते में जो है यहाँ पर हाइफन देना ज़रूरी है, क्योंकि दो बार उस शब्द का उच्चार यहाँ पर हो रहा है, उसमें यह हाइफन की ज़रूरत होती है। वहाँ कौन से लोग रहते हैं। वहाँ कौन लोग रहते हैं। अब यहाँ पर फिर से पूर्ण विराम दिया गया है, कौन से नहीं, तो वहाँ कौन लोग रहते हैं, इस प्रकार से उसमें सुधार करना है और प्रश्न चिन्ह देना है, क्योंकि कौन शब्द जो है यह प्रश्नार्थक शब्द है। अब समाज का पाप विवश हो जाता है। विवश कभी कभी श की जगह स दिया जाता है। अब स का उच्चार जो है दंतय से होता है, तो स सही नहीं है, यहाँ पर श शामरक का जो है वह सही आता है। अब समाज का पाप विवश हो जाता है। अकबर का तानसेन के साथ अगाढ़ प्रेम था।
अब शब्द गलत कौन सा है? अगाध लिखना चाहिए। अकबर का तानसेन के साथ अगाध प्रेम था। घ अगाढ़ नहीं, अगाध प्रेम था, इस प्रकार से उसका उच्चारण होता है, इसलिए उस शब्द को पहचाना है। बहुत बार बच्चों गलतियाँ क्या हो जाती है कि जो शब्द सही है उसे आप उल्टा लिखकर उसे अशुद्ध कर देते हैं, और जो अशुद्ध शब्द दिया गया है वह पढ़ने में गलती से रह जाता है। इसलिए वाक्य को एक बार नहीं 2 बार ध्यान से पढ़ना चाहिए। उसमें से पहले हमें अशुद्ध शब्द ढूंढना चाहिए और उसके बाद कुछ विराम चिन्हों का प्रयोग करना है, इसके बारे में हमें सोचना चाहिए और उसके बाद जो है यह वाक्य शुद्धिकरण करना चाहिए। तो 2 अंकों के लिए आपको जो है व्याकरण विभाग में यह दिया गया है। यह जो है हम पढ़ाई करते समय ही ध्यान से अगर शब्दों को पढ़ेंगे तो आप इस प्रश्नों को अच्छे से हल कर सकते हैं। इसलिए इस प्रकार के वाक्यों की प्रैक्टिस जो है आपको करनी चाहिए। धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलेंगे। मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट बॉक्स में अगर आपकी कोई परेशानियां हो, समस्याएं हो तो उसे लिखना न भूलिए। धन्यवाद।